अभी एक बात आपको बताता हूँ, अच्छे से सुन लो। दुख का इलाज कौन मेरे से इलाज लेगा? YouTube में देखने वाले मेरे प्यारे परिवार के बच्चों, आप भी अच्छे से देख लो मैं अभी क्या बोलने वाला हूँ, सुन लो। आज सबके लिए बहुत जरूरी बात है। विनोद आचार्य कहाँ गया है? गुरुदेव। हाँ, एक प्रकार से मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको तू सुन, उसको एक प्रकार से सुन तू। अब महाराज, आप हिरण्यकश्यपु का नाम सुने हैं? कितने लोगों ने सुना? किन्होंने उनको मारा? नरसिंह भगवान। बोलो जोर से। नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान वैकुंठ से आए। हिरण्यकश्यप राक्षस लोक में रहता था, सही है ना? हिरण्यकश्यप राक्षसों के लोक में रहता था। भगवान वैकुंठ के विष्णु कंबे में प्रकट हुए। अब देखो, पहले दुख एक जगह में रहता था ना, सुख एक जगह में रहता था, दोनों लोक अलग अलग। जैसे कंस, जैसे राक्षसों। पहले देखो, पुराने त्रेता युग की कहानी सुनो। राक्षस अलग लोक में रहते थे ना, देवता अलग लोक में रहते थे कि नहीं? सही है। तो तब दुख अलग ही जगह रहता। जब कभी आना होता तभी आता न परेशान करता। यानी राक्षस कभी देवलोक पर चढ़ाई करते तभी देवताओं को परेशानी आती, बाकी समय वो आनंद में रहते थे कि नहीं? यानी ये तो युग था जब दुख का अलग स्थान था न सुख का अलग स्थान था कि नहीं? जी भगवान। फिर देखो, जैसे ही रामायण को देखो, एक ही पृथ्वी में लंका में रावण रहता है, राम अयोध्या में रहते हैं। उसके पहले देखो द्वापर युग में, उसके पहले त्रेता युग में, तब राक्षसों का लोक ही अलग है, पाताल लोक। देवों का लोक अलग है, देवलोक। अब भगवान तो अयोध्या में रहते हैं, वो भी पृथ्वी। श्रीलंका में रावण रहते हैं, वो भी पृथ्वी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अगले युग में अलग अलग लोग छोड़ के एक ही लोक में दोनों आके निवास करने लगे, अलग अलग जगह में। ये हुआ कि नहीं? पहले त्रेता युग में कैसा था? हिरण्यकश्यप था राक्षस लोक में, विष्णु थे वैकुंठ में, दो लोक अलग अलग था कि नहीं? फिर क्या हुआ बाद में रामायण के समय में, बताओ क्या हुआ? एक ही पृथ्वी में दो देश में अलग अलग रहने लगे। अयोध्या देश में राम रहने लगे, लंका देश में रावण रहने लगा। हुआ कि नहीं? फिर भी दुख अलग न सुख अलग जगह था। जब वो दुख आके सीता को उठा ले गया, तब वो दुख के पीछे दौड़ना पड़ा राम को। अगर वो नहीं होता तो ये दुखी होते क्या? यानी दुख अलग देश में है, सुख अलग देश में है कि नहीं? फिर देखो, कृष्ण के समय में सुख दुख एक ही घर में है, हस्तिनापुर में। कौरव कहाँ रहते थे, पांडव कहाँ रहते थे? एक ही घर के भाई भाई हैं क्या अलग अलग हैं? पहले दो लोक अलग थे, दो लोक, राक्षस लोक अलग, देवलोक अलग। दुख सुख बहुत अलग अलग लोक में रहते थे। फिर पृथ्वी में दो दो देश में दुख और सुख अलग अलग रहते थे। फिर जैसे ही कृष्ण का समय आया, एक ही घर में अच्छे बुरे लोग रहने लगे। कौरव भी उसी घर में न पांडव भी उसी घर में। अब आया कलयुग महाराज। आपको बता देना चाहता हूं कि अब दुख और सुख कहाँ रहता है। पहले हिरण्यकश्यप के समय में दुख और सुख कैसे रहते थे, बताओ एक बार। अच्छे समझ गए हो तो इसलिए पूछता हूं। हिरण्यकश्यप के समय में दुख और सुख कैसे रहते थे? अलग अलग दुनिया में। बाद में राम के समय में अलग अलग देश में। फिर बाद में कृष्ण के समय में पांडव कौरव अलग अलग घर में। अब इतने दुखी हम क्यों हैं? कोई हिरण्यकश्यप आपको सता रहा है क्या? नहीं करते। रावण कोई आके उठाने दौड़ रहा है क्या? नहीं करते।
कौरव कोई आपके घर में घुसे हुए हैं क्या? नहीं गुरुदेव। तो अब कलयुग में दो लोक अलग नहीं है, दो देश अलग नहीं है, दो घर अलग नहीं है, एक ही इंसान में अच्छाई बुराई निरंतर बदल बदल के आ रही है। सत्य वचन गुरुदेव। अच्छाई है इंसान, कब बुरा हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। आपको लगे इससे बहुत मैंने अच्छा समझ के संबंध जोड़ा, इसने अपना औकात दिखा दिया, आप बोलते हो कि नहीं? जी गुरुदेव। ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि कभी भी अंदर से हिरण्यकश्यप प्रकट हो सकता है, कभी भी अंदर से विष्णु प्रकट हो सकते हैं। अभी ये अलग अलग जगह नहीं है, आपके अंदर ही है। अगर इससे आपके अंदर से प्रकट होने वाले ये राक्षसों को नहीं प्रकट होने दोगे तो कभी दुख ही नहीं आएगा जीवन में, क्योंकि दुख अब अंदर से प्रकट हो रहा है। पहले वो कहीं बाहर रहता था। देखो जानवरों का स्वभाव क्या है, आपको मैं पूछता हूं। आप किसी इंसान को बता के बोलते हो कभी कभी बड़ा जानवर आदमी है, बोलते हो कि नहीं? जी भगवान। बोलते हो क्या? जानवरों का स्वभाव क्या है? शेर देखो, हिरन तड़पेगा, मरेगा, बड़ा दुखी होगा, उसको वो चिंता नहीं है। उसको तो मेरा आहार मिले तो बस, स्वयं के लिए किसी को भी दुख दे, वो जानवर का स्वभाव। स्वयं सुखी रहे लेकिन वो सुख देने वाले को प्यार करें, वो इंसान का स्वभाव। स्वयं दुखी होके भी दूसरों को सुख दें, वो देवता का स्वभाव। तीन स्वभाव है। बोलिए सदगुरु भगवान की। कैसे? आप पूछोगे कैसे? इस बच्चे को मेरे पास भेजो माता जी। आएगा मेरे पास, आएगा बेटा? आ, इधर उधर से चढ़ के आ। कैसे होते हैं इंसान जानवर, कैसे होते हैं इंसान मनुष्य? अपन सबको मनुष्य बोलते हैं, असली में सब गुण से मनुष्य है क्या? है? उधर खड़ जा बेटा। एक बार ताली बजा, तुझे देख के वो भी बजाएंगे। ताली बजा। तेरा नाम क्या है बेटा? धनुष। तनुष। कहाँ से आया? जयपुर से आया है। कहाँ से? जयपुर। जयपुर के रंगरेजों से चूनर तेरी रंगवाई। जयपुर के चूनरियां बहुत फेमस है जरी की। स्वर्ग लोग के इंद्रों ने हाथों से इसे सजाई। तेरी चूनर हुई तैयार कृष्णगिरी वाले, तेरी चूनर हुई तैयार कृष्णगिरी वाली। कृष्णगिरी की रानी तेरे दर पे हम आए हैं, पद्मावती भवानी तेरी लाल चूनर लाए। तेरी चूनर करो श्रीकार कृष्णगिरी वाली। आज 100% आपका दुख का निवारण बता दूं, ये संकल्प करके बैठा हूं मैं कि आपके हर दुख का आज निवारण बता दूं। कौन मेरी निवारण को स्वीकारेगा? हम सभी स्वीकार। अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये बच्चा जयपुर में घर में बैठा है, एक मेहमान आया। कौन आया? कब से निकला हुआ बिन बोले इनके घर में आया, इनको पता भी नहीं था कि ये आएगा। उसको तो बहुत लंबे सफर के बाद आने से भूख भी लग रही है, थकान भी लग रही है। ये बेचारा जयपुर में आराम से अपने घर में बैठा है, माँ को बोलता है मम्मी भूख लगी है। मम्मी ने इसके थाली में एक समोसा दिया। समोसा बोलते हो? समोसा। एक समोसा दिया, थोड़ी मीठी चटनी दी। थाली लेके बाहर आके सोफे में बैठा। जैसे ही बैठा ये मेहमान अंदर आ गया, दरवाजा खुला था। ये बैठा है थाली लेके, वो पास में आके बैठा। ये बच्चा टीवी देख रहा है, टीवी में कार्टून मूवी आ रही है। टीवी देख के बड़ा खुश हो रहा है। तो मेहमान देखा कि ये टीवी देख रहा है, फट इसका समोसा उठा के खुद मुंह में डाल लिया।
क्या कर लिया? समोसा। ये नीचे टीवी देख के फिर नीचे थाली देखें तो थाली में समोसा गायब। ये जोर जोर से रो रहा है। एक बड़े आदमी को विवेक तो होगा ना कि भाई मैं इसका खा लूंगा तो इसको दुख होगा। दूसरों के दुख की चिंता ना करें, स्वयं के मात्र सुख की ही चिंता करें। वो किसी भी रूप में हो, वो जानवर ही है। खाली खुद की सुख की चिंता करें। अगर आप खुद की सुख की चिंता करो, देखो आजकल लड़कियों के पीछे लड़के पड़ते हैं। वो लड़की को पसंद है या नहीं उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर वो ना बोलती है तो चक्कू छुपा देता है, चक्कू भोंक देता है। पेपरों में आता है कि लड़की ने मना किया, चक्कू भोंक दिया। अरे उसको भी प्यार होगा तो ही उसको प्यार बोलते हैं। तू अगर जबरदस्ती करता है तो तू जानवर है। किसी भी वस्तु पर जबरदस्ती नहीं चल सकती। अब देखो ये लड़का समोसा लेके बैठा है। क्या लेके बैठा है? समोसा। अब एक इंसान आया, वो इंसान इसका समोसा देखता है। ये पास में बैठा है, वो बोलता है बेटा समोसा खा रहे हो? आप खाएंगे? हाँ खाऊंगा। बच्चे ने प्रेम से दिया, उसने खाया। इसकी स्वीकृति से उसने खाया। वो मनुष्य है, इसका दिल जान के काम करता है, वो मनुष्य है। अब तीसरा आदमी यही समोसा लेके अंदर से आ रहा है। लड़का बाहर में मेहमान बैठे हैं, मालूम है मम्मी ने ही दिया कि जा मेहमान आए हैं समोसा ले जा, उनको दे के आ। ये समोसा देते समय अगर वो पूछता है कि बेटा तूने खाया, समझना देवता आया है, तभी पूछ सकता है। स्वयं का खा रहा है तो मनुष्य है, दूसरों का लपक रहा है तो जानवर है, दूसरों की चिंता कर रहा है तो देवता है। अब वो पूछता है भैया तूने खाया? ये बोलता है नहीं जी अंकल नहीं, मैं नहीं खाया। हमारे घर में मेहमानों के लिए बनता है, अगर कोई बचता है तो मम्मी देती है वरना नहीं देती है, क्योंकि हमारे घर में इतना पैसा नहीं है। ये बच्चा ऐसे बोलता है। तुरंत वो आदमी बोलता है कोई बात नहीं बेटा, मैं तो बाहर भी खा लूँगा, ये तू खा ले। अगर ऐसा दे रहा है अपनी चीज दूसरों को, अपनी सुख दूसरों के लिए बांट रहा है, तो वो मनुष्य रूप में ही देवता है। जय गुरुदेव। ये तीनों एक ही शरीर में आजकल रहते हैं, इसीलिए दुख सुख की बातें बहुत चल रही है। आपको मैं सावधान करना चाहता हूँ। आप सब घड़ी घड़ी हाथ उठाते हो, दुख है दुख है। क्या भगवान आपको दुख हो ये चाहेंगे? मैं आज अच्छे से पूछ रहा हूँ, बराबर समझ लीजिए मेरी बातों को। आज ही निवारण होने वाला है। हर हालत में आज इस दरबार में आपका कांटा निकालना है। मुझे जो लगा आज मुझे वो कांटा निकाल के ही रहना है, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। मेरे सवालों का बराबर जवाब दीजिए। क्या भगवान शंकर आपको दुख देना चाहेंगे? नहीं भगवान। पार्वती माँ? नहीं भगवान। गुरु? नहीं भगवान। कोई भी देवता? नहीं भगवान। आपके माँ बाप? नहीं भगवान। अरे मेरे बाप, जब बोलते हो कि संसार का कोई भी दुख नहीं दे सकता है, तो अब आपको पूछता हूं मेरे भाई, आपने फूलों का एक गेंद बनाया। क्या बनाया? गेंद। किसका गेंद? फूलों का। फूलों का गेंद बनाया, दीवार पर मारा उठा के। अब वापस लौटेगा तो क्या लौटेगा महाराज? फूल। हाँ? फूल। अगर वो दीवार पर टकराने से बिखर भी जाए समझो, फिर भी लौट के गिरेगा क्या चीज? फूल। हाँ, फूल ही गिरेंगे, पक्की बात है। जी भगवान। दूसरा कुछ तो नहीं आएगा। जो गिराया, जो फेंका वही आएगा, पक्की बात है। सत्य। चलो, अब हमने फूल जिसको गेंद बनाया था, फिर नीचे जो कांटे थे ना, वो बहुत सारे पड़े थे। हमने सोचा ये बेकार कैसे करें, इन कांटों का एक गेंद बना लिया, पूरे कांटों का गेंद। अब इसको उठा के फेंका, अब वो बिखर के जोर से वापस आ रहा है। शरीर के कोने कोने को छलनी छलनी कर देगा कि नहीं? कांटा छुप छुप के परेशान कर देगा कि नहीं? जी भगवान। तो अब ये फेंका हुआ जो वस्तु है वही आएगा कि दूसरा कुछ आएगा? फेंका हुआ वस्तु आएगा।
अब आपको हाथ जोड़ के आज बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो भी आ रहा है आपका फेंका हुआ वापस आ रहा है। पहले ये तो ध्यान रख लो अच्छे से।